हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल में प्याज का पराठा, वो भी घर में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बेसन लिया है और जब तक ये पककर ब्राउन कलर का नहीं हो जाता तब तक इसको हम पकाते रहेंगे। जैसे ये पक जाएगा इसको अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। पराठे के लिए आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, इसलिए उसको अच्छे से गूंथ कर थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे। लहसुन को थोड़ा सा घी लेकर उसमें फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसकी स्मेल ना रहे। लहसुन को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का ही फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई 5 प्याज ली हैं, लहसुन लिया है, 1 चम्मच सौंफ ली है, बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है मैंने यहाँ पे, थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है मैंने यहाँ पे, साथ ही साथ 1 चुटकी हींग भी ली है मैंने इसमें। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, और आपको तीखा खाना तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। साथ ही साथ दरदरा पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है मैंने यहाँ पे 1 चम्मच। 1/4 चम्मच गरम मसाला लिया है मैंने यहाँ पे। अब इसमें भुना हुआ बेसन ऐड कर देंगे और बेसन को अब अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, ताकि ये अच्छे से पूरे मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने आधा चम्मच इसमें नमक मिला दिया है। पराठे का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। लोई अच्छे से बना लेंगे एक दिए की शेप की, जिससे कि पराठे का मसाला जो हमने बनाया वो अच्छे से इसमें भर सके। और उसको अच्छे से भर के फिर लोई को चारों तरफ से अच्छे से कवर कर देंगे। अच्छे से ध्यान से इसको लोई को कवर करना है, जिससे कि मसाला बाहर नहीं निकले और चारों तरफ मसाला फिल हो जाए लोई में। मसाले को अच्छे से सेट कर लेंगे लोई में। उसके बाद में हम इसको बेलना शुरू करेंगे। पराठे को हमेशा हल्के हाथ से बेलना चाहिए, जिससे कि पराठे के अंदर जो मसाला है वो बाहर ना निकले और पराठा भी अच्छे से बेलने में आसानी रहे हमें। तवा रख के हम उसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। उसके बाद में हम हमारा पराठा तवे पे डाल देंगे पकने के लिए। पराठे को हम धीमी आंच पर पकाते रहेंगे, ताकि पराठा अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी हो जाए पककर हमारा। इसके ऊपर अच्छे से घी फैलाना है आपको, ताकि पराठा अच्छे से पके। जैसे पराठा पककर तैयार हो जाएगा, हम उसको दूसरी साइड से पलटकर पकाएंगे। पराठे को अच्छे से दबा दबा कर पकाना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से पक जाए। आप भी एक बार ज़रूर ये पराठा बनाइए, बनाकर देखिए। आप ढाबे के पराठा भूल जाएंगे और आप घर पर ही बनाकर खाया करेंगे हमेशा। पराठा हमेशा लोहे के तवे पर ही बनाए, क्योंकि लोहे के तवे पे पराठा ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनता है और टेस्टी भी बनता है। अगर आपको मेरे ये प्याज के पराठे की रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितना अच्छा पराठा देखने में लग रहा है, उतना ही ये खाने में भी लग रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं तो इसको हरे धनिए की चटनी, सॉस और दही के साथ में खाने वाली हूँ।